श्री कृष्ण का ही मोरपंख है जो वो धारण कर चुका है। कृष्ण का धारण क्या हुआ मोरपंख? और ये क्या है राधा? ये तो बिल्कुल कृष्ण की प्रतिमा जैसा प्रतीत होता है। ये मेरा लड्डू गोपाल। जब कृष्ण यहाँ नहीं होता है ना, तो यही मेरा परम सखा होता है। और ये है हमारा शोका। कृष्ण ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। तुमसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। राधा, मैंने जैसा सोचा था ना, तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम्हारे कक्ष में तो कृष्ण ही कृष्ण है। तुम सच में कृष्ण की सबसे प्रिय सखी हो। अच्छा, वैसे ये तो बताओ, तुम कृष्ण के विषय में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? इतनी रुचि क्यों है कृष्ण में? ऐसे सत्य कहूँ तो बाहर सबके समक्ष मैंने झूठ कहा था कि मैं रेवती की सखी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी पहचान जाने। तो सत्य ये है कि तुम रुक्मिणी हो। तुम विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी हो, है ना? हाँ, किंतु किंतु तुम्हें कैसे पता? बस ये समझ लो कि जो कृष्ण से प्रेम करता है, उसकी आहट को मैं पहचान लेती हूँ कि वो कृष्ण प्रेम में है। और तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई मुझे। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़कर जैसी कल्पना की थी ना, तुम इतनी सुंदर हो। तुम भी बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। सुंदर, शालीन और मृदुल। मेरे जीवन में आज जो कुछ भी सुख है ना, वो केवल तुम्हारे कारण है राधा। केवल तुम्हारे कारण कृष्ण मुझे बचा कर लाया। तुम्हारे ही कारण मेरा विवाह, मेरे जीवन के प्रेम कृष्ण से संभव हुआ। मैं यहाँ तुम्हें विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ, और साथ ही मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, ताकि तुमसे कृष्ण के विषय में सब कुछ जान लूं। अब यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो। नहीं रुक्मिणी, कदापि नहीं। जब तुम कृष्ण को जानोगी, समझोगी, तो उसका और भी ध्यान रख पाओगी ना, उसे और सुख दे पाओगी। और मैं भी तो कृष्ण का सुख ही चाहती हूँ ना, और कृष्ण के सुख के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर कोई भूल नहीं की। मैं कृष्ण की सर्वप्रिय सखी से मिलकर उसे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानकर कृष्ण की परिपूर्ण पत्नी बनने का प्रयास करूंगी। उन्हें जीवन के सारे सुख देने का प्रयास करूंगी। सुनकर प्रसन्नता हुई।